न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी का यह नारा या जुमला अब गुजरे जमाने की बात हो गया है। नया नारा है, जो भी खाएगा उसे ससम्मान अपनी पार्टी में ले आऊंगा, नहीं आएगा तो ईडी सीबीआई छोड़कर बुलाऊंगा। जी हां, विपक्षी गलत नहीं कहते, लगातार ऐसा हो रहा है। ताजा उदाहरण ओडिशा के सांसद रविंद्र कुमार जेना का है, जो अपनी पार्टी बीजेडी यानी बीजू जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यह महाशय एक चिट फंड घोटाले में आरोपी हैं और सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की है। 12 मार्च को सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है और एक दिन पहले ही 11 मार्च को जेना साहब बीजेपी की माला और पटका पहन लेते हैं। जेना 2014 में ओडिशा के बालासोर क्षेत्र से बीजेडी के सांसद रह चुके हैं। 2019 में वे चुनाव हार गए और 2024 में उन्हें टिकट नहीं मिला। वे सिशौर चिट फंड घोटाले में आरोपी हैं। यह बड़ा वित्तीय घोटाला था जिसमें निवेशकों के करोड़ों रुपए डूब गए थे। यह मामला 2013 में सामने आया था और जेना समेत कई नेताओं पर आरोप लगा था कि उन्होंने इस सिशोर ग्रुप से बड़ा दान लिया, निवेश या अन्य भुगतान लिए। अब जब यह तय हुआ कि 12 मार्च 2026 को सीबीआई उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने जा रही है, तो ये साहब 10 तारीख को बीजेडी से इस्तीफा देते हैं और 11 तारीख को बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। शायद उन्हें यकीन है कि इस घोटाले और जांच से उन्हें बीजेपी ही बचा सकती है। क्यों? क्योंकि उसी के पास वॉशिंग मशीन है जो सब दाग धो देती है। एक दो नहीं, 2014 के बाद से लगभग 25 बड़े नेता ऐसे रहे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या आर्थिक अपराध की जांच चल रही थी और बाद में वे बीजेपी या उसके गठबंधन में शामिल हो गए, जिसके बाद जांच या कार्रवाई धीमी पड़ गई और ठंडे बस्ते में ढाल दी गई। जैसे असम के मुख्यमंत्री और इस समय बीजेपी के सबसे बड़े नफरती नेता हेमंत बिस्वा शर्मा, वे भी कांग्रेस में थे, उन पर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप थे, लेकिन अब वो बीजेपी में हैं। बंगाल के शुवेंदु अधिकारी जो नारदा स्टिंग केस में फंसे, 2020 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आ गए। और अभी विमान हादसे का शिकार हुए एनसीपी के नेता अजित पवार, उनके ऊपर बीजेपी ने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और फिर उन्हें गले लगा लिया, महाराष्ट्र में अपनी सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया। ऐसे न जाने कितने नाम हैं, जैसे प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, जो बीजेपी के साथ आ गए और पाक साफ हो गए। अब इसे क्या कहा जाए? यही कि मोदी है तो मुमकिन है।